अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमज़ा ज़ाहिद। आज हम बात कर लेते हैं पेटेंट के लाइव डेमो पर कि पेटेंट का हम लाइव डेमो करेंगे कि किस तरह से चेक कर सकते हैं हम यूजिंग स्पेसनेट। ठीक है, तो स्पेसनेट में दो मॉड्यूल्स होते हैं। एक तो सिंपली आप जाके अपना कीवर्ड पेस्ट करते हैं, उधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए भी आप अपना पेटेंट चेक कर सकते हैं सिंपल कीवर्ड सर्च से। उसके अलावा एक होती है एडवांस सर्च, तो हम दोनों को बारी बारी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्पेस नेट लिखा सिर्फ, तो मेरे पास इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके पास गूगल सर्च का, तो गूगल सर्च के पहले आप जो पहला पहला जो सर्च का रिजल्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा। ये होती है सिंपल सर्च। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह आप अपना जो कीवर्ड होगा वो पेश करेंगे। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पे है पेंसिल केस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स के जो रिजल्ट्स हैं वो 132 हैं। तो इनको मैं बारी बारी चेक कर लूँगा। ठीक है, पेंसिल रैक आ गया, पेंसिल लीड स्टोरेज केस आ गया, पेंसिल केस आ गया। तो इनको बारी बारी हम चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसका ये वाला डिज़ाइन है, ये पेटेंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको मज़ीद आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसके डिज़ाइन वगैरह की समरी वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है। और इसके अलावा आ जाते हैं एडवांस सर्च पे। तो एडवांस सर्च पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा मैंने स्पेस नेट एडवांस सर्च। स्पेस नेट एडवांस सर्च के बाद मैं इस पे आ गया। ठीक है, क्लिक कर दिया तो इस तरह से मेरे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, ये जो फर्स्ट आपके पास बार शो हो रहा होता है, ये तो मैंने सेलेक्ट किया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अगर आपने नैरो डाउन रिजल्ट करने हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रांस है, ये इंग्लिश मार्केट्स में है, ये जर्मन मार्केट का है। ठीक है, तो मज़ीद टाइटल है, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पब्लिकेशन नंबर, प्रायोरिटी नंबर, एप्लीकेशन नंबर। अच्छा, पब्लिकेशन डेट कौन सी डेट होती है और प्रायोरिटी नंबर कौन सा नंबर होता है वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब पब्लिकेशन डेट वो डेट होती है कि जिस डेट को आपने आपका जो पेटेंट है वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, और प्रायोरिटी नंबर क्या होता है, क्या हम कहते हैं जी हमने सिर्फ मतलब अपनी एक्सप्रेसिव मार्केट में सेलेक्ट करना है, मतलब सर्च करना है पेटेंट। तो हम उस मार्केट के लिए यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि हमने उसमें यूके में करना है तो मैं यहाँ पे जीबी लिख दूंगा। और इन केस अगर मैंने स्पेसिफिक आप इनको कोई बताना है कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ पेटेंट जो कि 2000 से अबव हो, मतलब 2000 मींस के ईयर्स में आज बात कर रहा हूँ कि इन ईयर 2000 से ज़्यादा वाले जो पेटेंट सर्च हैं वो रिजल्ट शो हो रहे हो, या फिर यूँ कर लेते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो रिजल्ट शो हो जो कि 2015 से अबव हैं, जो 2015 से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी 2015 कर दूंगा। यहाँ पर अपना मैं कीवर्ड पेस्ट करूँगा और फिर उसको देख लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूँ। स्केटिंग मैंने लिखा, इसको मैंने सर्च करवा दिया और मेरे पास इतने सारे रिजल्ट्स शो हो गए, 5008 ठीक है, मैं रिफाइन सर्च में जाऊँगा। रिफाइन सर्च में जाके मैं यहाँ पर लिख दूंगा जीबी। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब वो जो 5000 के रिजल्ट्स थे वो 123 हो गए। ठीक है, अब प्रायोरिटी नंबर यहाँ पर अब वो आपको बता रहा है कि जीबी में, मतलब ये वाले पेटेंट हैं ये शो हो रहे हैं। ठीक है, स्केटिंग के नाम से। अब ये प्रायोरिटी डेट क्या होती है, प्रायोरिटी डेट वो डेट होती है जिसमें आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। ठीक है, और ये जो पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन में डेट शो हो रही होती है, ये वो डेट होती है जिस डेट को आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये 2016 का है और 2018 में इसकी एक्सेप्ट हुई है पेटेंट की। ये 2011 का है, 2015 में हुई है एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप इसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी फिर आप इनको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये वाला तो मेरे ख्याल से अब तक एक्सपायर हो चुका होगा, तो फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी समरी है। मज़ीद आपने इन सब पेटेंट्स को अगर आपने डाउनलोड करना है, इनकी इंफॉर्मेशन वगैरह, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे एक्सपोर्ट पे, तो यहाँ पे आके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसको फिर अब हम ये कर सकते हैं कि अब दोबारा हम रिफाइन सर्च में जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मुझे वो चाहिए जो 2015 से अबव हो। ठीक है, उसके बाद के पेटेंट चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास ये सारे वो रिजल्ट शो करवा रहा है जी जो 2015 के बाद के हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये भी 2015 के बाद का है, 2019 में पब्लिश हुआ है। ये भी 2019 का पब्लिश है। 19 19 19 17 17, ये 1966 का शो करवा रहा है विच इज़ रॉन्ग। ये 17 है, ये भी 17 है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मज़ीद सर्च अपनी नैरो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कंपेटिटर की कंपनी का नेम है तो हम एप्लीकेंट की जगह पे यहाँ पे हम कंपेटिटर की कंपनी का नेम डाल देते हैं। लाइक यूके में एक बहुत बड़ी कंपनी है कोंग, तो हम इसको यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कोंग के पास कितने पेटेंट हैं और कौन कौन से पेटेंट हैं। ठीक है, इसको मैं कीवर्ड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं अगर कोंग का कोई पेटेंट है। ये देखें, कोंग का यहाँ पे पेटेंट नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन नेम ये कोई और ही शो करवा रहा है, चाइनीज़ का। ठीक है, तो मज़ीद रिफाइन सर्च करें आप। कॉन्ग यहाँ पे आप उसका बॉल इनका कॉन्ग पेट सप्लाईज का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर उसका पेटेंट शो हो रहा होगा, लेकिन मे भी हमारे पास एग्जैक्ट कीवर्ड ना हो जिस कीवर्ड पे वो रजिस्टर्ड हुआ हुआ था। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि वन क्लिक एक अमेजोन का पेटेंट था। तो यहाँ पे इन्वेंटर का ऑप्शन आ जाता है। फिर इन केस आपको इन्वेंटर का नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। लाइक अमेजोन अब हमारा कंपेटिटर है सपोज करें, तो हमने अमेजोन पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्च करवा दिया। क्या, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कीवर्ड को, क्योंकि मैं कंपेटिटर की ये जो पेटेंट हैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो ये अमेजोन के पेटेंट जो यूके में हैं वो 37 है। ठीक है, इनके डेटाबेस के मुताबिक। तो अगर मैं इस जीबी को रिमूव करके ऑल ओवर द वर्ल्ड देखना चाहूँ तो मैं इसको सर्च करवा देता हूँ। तो ये मोर देन 10,000 पेटेंट अमेजोन के पास है, तो हमारा वो बहुत बड़ा कंपेटिटर है। तो मतलब हम उससे compete तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन ये 10,000 पेटेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने कंपेटिटर के जो कि स्पेसिफिक कंपनी होती है उसके पेटेंट भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पेटेंट उसने होल्ड किए हैं। अब हम देख लेते हैं इन्वेंटर की एक एग्जांपल। ठीक है, ये कंपनी की एग्जांपल देख ली, कंपनी का नेम पेस्ट किया हमने यहाँ पे अमेज़न का, उसके मुताबिक हमें मतलब पेटेंट मिल गए। उसके अलावा हम यहाँ पे उसके टाइटल अगर लिख के फिर यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें वो हमारा प्रोडक्ट शो हो जाएगा हमारे कंपेटिटर का कि वो पेटेंट है या नहीं है। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पर, मैं सर्च करता हूँ जेफ बेजोस को। ठीक है, जेफ बेजोस का पूरा नाम है जेफ क्रिस्टन बेजोस। ठीक है, और आप अगर जेफ बेजोस के नाम सर्च करेंगे तो आपको एक पेटेंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट सर्च करवा देता हूँ। अब ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 252 रिजल्ट्स आ गए हैं इस बंदे के पास जो पेटेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो सीपीसी होता है ये क्लास होती है ट्रेडमार्क की। जैसे ट्रेडमार्क की क्लास होती है उस तरह सीपीसी की भी क्लासेस होती है। जैसे आपको वो 4 क्वेश्चन अगर पता होंगे तो आपको सीपीसी अपनी क्लास डिफाइन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कि आपकी कौन सी क्लास में आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल कर रहा है, तो आप उसमें रजिस्टर करवाएंगे अपना पेटेंट। तो जेफ जेफरी पी डॉट बेजोस मैंने किया तो मेरे पास 250 रिजल्ट शो हुए जो कि जेफ बेजोस के पेटेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेसिफिक बंदे का जो इन्वेंटर का भी पेटेंट चेक कर सकते हैं और एज ए कंपनी भी पेटेंट चेक कर सकते हैं इन आवर प्राइवेट लेवल लॉन्च। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।